अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपके अपनी शेफ़ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। जैसे आपको पता है कि एक प्रोफेशनल किचन है, प्रोफेशनल स्किल्स की बात होती है, नॉलेज की बात होती है, साथ साथ हम न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं और साथ आपको ये भी बताते हैं कि जो हमारा खाना है डेली रूटीन में जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसको किस तरीके से रखा जाए, किस टेम्परेचर पे रखा जाए और उसके फूड सेफ्टी के बेसिक उसूल क्या हैं जो कि हमारे घरों में अमूमन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होते। जब हम कमर्शियल किचन की बात कर रहे होते हैं और डोमेस्टिक किचन की बात करते हैं तो ऑपरेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। यानी जब कमर्शियली काम किया जाता है तो ह्यूज ऑपरेशंस, बल्क ऑपरेशंस आ जाते हैं, यानी कि बड़ी स्केल पे काम हो रहा होता है। आइदर वो हमारी कैटरिंग इंडस्ट्री हो, हमारी होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें, ये सब वो ऑपरेशंस हैं जो कि बहुत ह्यूज स्केल पे हो रहे हैं। लेकिन जब हम डोमेस्टिकली काम की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे फूड सेफ्टी के ऐसे उसूल हैं जिसे हम मद्देनज़र नहीं रखते और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा हम हाइजीन की बात करने लगते हैं कि जी जहाँ पे हमें मीट को ट्रीट नहीं करना है, वॉश करके नहीं रखना है, वहाँ हम इतना ज़्यादा मीट को वॉश करके रख देते हैं कि उसमें जर्म्स या बैक्टीरिया साफ़ होने के बजाय मज़ीद ग्रो करने लगते हैं। या फिर वो सब्ज़ियाँ जिन्हें धोए बगैर रखना चाहिए या पेपर बैग में रखना चाहिए उसको भी हम इतना ज़्यादा धो देते हैं, पानी लगा देते हैं कि वो ख़राब होने लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक समझने की ज़रूरत होती है। और ऑफ कोर्स जब हम इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं, फूड सेफ्टी से मुतालिक कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस हाइजीन से मुतालिक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम न्यूट्रिशन को कैसे भूल सकते हैं। तो वो सब्ज़ियाँ, वो फल, वो मीट जो हम डेली रूटीन में कंज्यूम कर रहे होते हैं उसका एक पोर्शन रिक्वायर्ड होता है। अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मीट खा लें तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड या यूरिया की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है। हमें अक्सर अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कौन से ग़िज़ाएँ ऐसी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं या फिर डायबिटिक हो जाते हैं। जहाँ हम डायबिटिक या ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, जहाँ जेनेटिकली हमारे विरासती तौर पे मिल रहा होता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो जाते हैं। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि सिटिंग, बहुत ज़्यादा बैठना या फिर बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल। देखिए, मीठा सिर्फ वही नहीं है कि हम जी खीर खा ली, कस्टर्ड खा लिया, ये सारे मीठे, ऐसा नहीं है। देखें, जो आर्टिफिशियल मीठे हैं उसका इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल भी आपको डायबिटिक कर रहा होता है। वो फ्रूट जो कि दिन में एक खाना है या बहुत मैक्सिमम आपने 2 फ्रूट्स खाने हैं। जब हम जूस की बात करते हैं तो एक साथ 5-6 फ्रूट्स का जो है वो उसका आप जूस निकाल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि आपके साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर जाते हैं आप एक साथ। उसके बाद जब हम रोटी खा रहे हैं उसमें भी शुगर है, कार्ब्स ब्रेक होकर शुगर बना रहे हैं बॉडी के अंदर। फिर जनाब उसके अलावा चाय में चीनी ली जा रही होती है, चावल में भी शुगर का कंटेंट होता है क्योंकि कार्ब्स ब्रेक हो रहे हैं ऑफ कोर्स शुगर में। सो चीनी बहुत तरीक़ों से जा रही है, हमारी बॉडी खुद भी शुगर प्रोड्यूस कर रही होती है। सो हमें लामहला अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कब डायबिटिक हो जाते हैं। ना हमारे बड़ों को अंदाज़ा होता है और ना ही हमारे छोटों को अंदाज़ा होता है। सो ये सारे अंदाज़े कराने के लिए प्रोफेशनल्स बैठे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं। सो हमारा बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है बीइंग अ प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए। जब भी खाना खाएं, खाने का इंतखाब करें, जूसेस का इस्तेमाल करें। एक तो अवॉइड करें कि नेक्टर जूसेस ना हो। फाइबर के बगैर जूसेस का या फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि बहुत सारी आपने प्लेट में चीनी भरी और आपने उसको कंज्यूम कर लिया। माने कि उसमें आपको कुछ विटामिन या मिनरल्स मिल रहे होते हैं लेकिन वो इतनी क्वांटिटी नहीं होती, शुगर कंटेंट उसमें ओवरकमिंग हो जाता है। अपने किचन की तरफ भी चलते हैं और वहाँ चल के भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जब हम किचन में जा रहे होते हैं एक बड़ी प्रोफेशनल सी फील आप लोगों को भी आती है क्योंकि स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा प्रोफेशनल किचन दिया है। अब चूंकि गवर्नमेंट एसओपीज़ के मुताबिक हम वापस अपनी क्लासेस को रिज्यूम कर चुके हैं और हमारे ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस रिज्यूम हो चुकी हैं।
सो आप भी इस किचन विजिट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे, और हमारी वेबसाइट है www.skillsland.com। 9 to 6 आप विजिट करें और साथ साथ अपने एडमिशन्स को भी मेक श्योर कर सकते हैं, जहाँ आपके हमसे मुलाकात भी हो सकती है। गाइडलाइन देने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए हमारा स्टाफ भी मौजूद है और मैं खुद भी वहाँ मौजूद होती हूँ। और आप आके किचन भी विजिट कर सकते हैं, आइदर वो बेकरी का किचन हो, कलनरी किचन हो, फ्रंट डेस्क जो ऑफिसर्स हैं हमारे और जो हमारे होटल मैनेजमेंट के ऑपरेशंस हैं उसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर यू। हम आप आएँ और अपना एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम गुल। वालेकुम सलाम, कैसी हो गुल? इधर आ जाओ गुल। गुल देखो, ये है तुम्हारा कैमरा, ठीक है? और कैसा रहा आज का दिन, क्या किया सारा दिन? सुबह से तो इंस्टीट्यूट में क्लासेस भी लाइन अप थी। क्लासेस थी, हम साथ ही थे सारा दिन, ऐसा ही है। Exactly. सारा दिन हम साथ थे, हम अपने रूटीन की क्लासेस भी ले रहे थे और सारे काम भी हमारे चल रहे थे। सो आज की रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, बहुत प्यारी रेसिपीज़ हैं। अगर हम बात करें कैप्सिकम की, देखें आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, बड़ी फ्रेश कैप्सिकम यहाँ कटी हुई रखी हुई है। आज हम बनाने जा रहे हैं टैमरिंड कैप्सिकम। टैमरिंड इमली जिसमें विटामिन सी बड़ी मकदार में मौजूद होता है, कैप्सिकम भी विटामिन सी का ख़जाना है। ऐसे ये गुल Exactly, दोनों चीज़ों में विटामिन सी भरपूर होता है। और हमारे यहाँ की तो बड़ी कंप्लेन ही होती है कि जी विटामिन सी की बड़ी कमी है, विटामिन डी की बड़ी कमी है। हमारे पास ख़वातीन हो, मर्द हजरात हो, सबसे ज़्यादा कंप्लेन ही आती है विटामिन सी और विटामिन डी। तो हमें बेसिकली अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन से खानों में हमारे पास कौन से मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं। जब आपको फ्लू होता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को, जो कि हमें सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को जनरेट कर रहा होता है। ग्रीन है, आपको पता है ग्रीन कलर वैसे ही बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए। जितनी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बड़ा सपोर्ट कर रही होती हैं हमारे बॉडी के सिस्टम को। सो हम यहाँ बनाएंगे टैमरिंड कैप्सिकम, साथ हमारे पास चटपटा जो है आलू पपड़ी भी मौजूद है आज बनाने के लिए। वो किस तरह बनेगी, बड़ी इंस्टेंट रेसिपी है, वो भी आपको बताएंगे किस तरह बनेगी। सो पहले आ जाते हैं अपने टैमरिंड कैप्सिकम की तरफ, जो कि सर्व करेंगे प्लेन राइस के साथ। आप इसको नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं, फ्लैटन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। शिमला मिर्च ही कहलाती है ये, बेल पेपर बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, शिमला मिर्च और बेल पेपर का अमूमन फ़र्क पता नहीं चलता है हमारे यहाँ। लोग इसको भी बेल पेपर में काउंट कर लेते हैं, कुछ लोग बेल पेपर को शिमला मिर्च में काउंट कर रहे होते हैं। सो हमारे पास जो येलो, रेड, ऑरेंज, उन सारे कलर में, यानी कि ग्रीन के अलावा जो शिमला मिर्च की शक्ल में आपको नज़र आ रही होती है, जैसे आप शिमला मिर्च कहते हैं, वो बेल पेपर कहलाती है, वो बेल पेपर होता है। और जो ग्रीन में है ये शिमला मिर्च है। अच्छा, अब इसमें भी मेल और फीमेल होती है, शिमला मिर्च में भी। आज मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना मैं आज अपने सेट पर लेकर आती। तो आप लोगों को बता दीजिए, मेल शिमला मिर्च और फीमेल शिमला मिर्च, इसमें डूम्स का फ़र्क होता है। 3 डूम्स मेल शिमला मिर्च कहलाती है, मेल कैप्सिकम, और 4 डूम्स होते हैं अब फीमेल शिमला मिर्च, फीमेल कैप्सिकम। इसके फ्लेवर्स भी बड़े फ़र्क हैं। अगर आप देखेंगे एज पर बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ कैप्सिकम, सो जो थोड़ा सा स्वीट कंटेंट आता है वो फीमेल शिमला मिर्च में आता है, और वो अमूमन इस्तेमाल होती है हमारे पास सॉसेज में, सैलड्स में, और जिस तरह के खाने होते हैं उसमें हम फीमेल शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो मेल शिमला मिर्च है उसको हम अमूमन जो नॉर्मल खाने होते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने हैं, जो इस तरह की कुजीन है, उसमें इस्तेमाल कर लें। हल्की सी बिचड़नेस होती है। सो हम कहते हैं ना जी, शिमला मिर्च बच्चे उसमें से पिज़्ज़ा में से भी हटा रहे होते हैं, और जो पास्ता बनता है उससे भी हटा रहे होते हैं। सो हमें जब हम बाइंग के लिए जा रहे होते हैं ना मार्केट, तो हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी सब्जी लेकर आ रहे हैं। सब्जी तो हम पिक कर लेते हैं, लेकिन उसकी कैटेगराइजेशन ही नहीं पता है, तो वो फिर पैसा भी खर्च करते हैं और फिर वो खाता भी कोई नहीं है। सो वो बड़ा मसला हो जाता है वहाँ पे। अब आपको बता दिया इस प्लेटफॉर्म से कि जी कौन सी शिमला मिर्च आपने लेकर आनी है, बाय करनी है। सो आपने वही शिमला मिर्च लेकर आनी है जो 4 डूम हो। उसका फ्लेवर बड़ा प्यारा होता है और वो अच्छा लगता है खाने में। सो आते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमने रखा यहाँ पैन। हमें जो टैमरिंड कैप्सिकम के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी, वो हम
यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। या टेबल स्पून दे दें मैं ऑयल। अच्छा जी, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? थोड़ा सा तेल। अच्छा तेल, कुकिंग ऑयल, जैसे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात आपको बताती हूँ, आप तक ये बात डिलीवर की जाती है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आपने बड़ा सोच समझ के करना है। सेहत का मामला है, 100-50 ना देखा करें, अच्छी क्वालिटी फाइन क्वालिटी पे जाया करें। सो हमारे पास यहाँ पे कुकिंग ऑयल मौजूद है, 6 टेबल स्पून। टेबल स्पून हम यहाँ पे लेंगे कुकिंग ऑयल। बड़ी अच्छी बड़ी बेसिक रेसिपी है ये, लेकिन बहुत मज़े की। बहुत सारे लोग शिमला मिर्च सिर्फ इसीलिए नहीं बनाते हैं कि जी उसका फ्लेवर में बिटरनेस आएगी। सो जब आप ये फीमेल शिमला मिर्च लेकर आएंगे ना, तो फिर आपके खाने में बिटरनेस नहीं आनी है। सो क्या हम करने जा रहे हैं, एक प्याज फाइन चॉप, बड़ी प्यारी प्याज चॉप की है गुल। थैंक यू। मैंने हमेशा कहा कटिंग स्किल्स बड़ा मैटर कर रही होती हैं। सो एक फाइन चॉप्ड अनियन। अच्छा, हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं, सो चलें इस बात को कंटिन्यू करेंगे जब तक हम प्याज और लहसुन को कर रहे हैं सौते। 1 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन डाल के। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखें अनियन गार्लिक सौते हो रहे हैं, बड़ी फाइन कटिंग हुई हुई है, सो इसके फ्लेवर भी बड़े प्यारे इनहेंस आएंगे। यहाँ हमारे पास 1 पाव इमली का पल्प मौजूद है, आप देख रहे हैं। इसको हमने तकरीबन 500 ml पानी डाल के इसका पल्प निकाला और इसको बॉईल कर लिया। सो यहाँ पे ये बड़ा प्यारा पल्प आ गया है। अच्छा, इस पल्प में हम ऐड करने जा रहे हैं चीनी। अच्छा, चीनी को हमने इसको इमली को मीठा नहीं करना है, इमली की अपनी एक खटास है, सिर्फ हम इसकी एक फ्लेवर मेकिंग कर रहे हैं जो इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगा। बहुत ज़्यादा खट्टा जो एकदम गले में लगता है, उसको हमने बैलेंस मीठ की तरफ लेकर आना है, ताकि जब आप इसको इस मील को एंजॉय करेंगे, सो खट्टा मीठा फ्लेवर कतई नहीं आएगा। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जी खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा, एक बहुत प्यारा सा फ्लेवर आएगा जो कि इमली को और कैप्सिकम को कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून चीनी। साथ में इसमें हम 1/4 चाय का चम्मच नमक भी ऐड करेंगे, जो कि इसको फ्लेवर्स में सपोर्ट करेगा। और इसको हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स, ताकि इसके अंदर ये शुगर डिज़ोल्व हो जाए और इसका एक अपना एक फ्लेवर बन जाए। बाय द टाइम हमारे पास जो अनियन गार्लिक है वो भी सौते हो जाएगा। कुछ स्पाइसेस हैं जो हम उसमें ऐड करेंगे, और साथ साथ हम इसमें ये इमली का पल्प शामिल करते जाएंगे, और ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी भी हो जाएगी तैयार। सो क्या कहती हैं गुल, कैप्सिकम के और भी कोई फ़वाइद हैं? एग्जैक्टली शेफ, ग्रीन इन कलर है, विटामिन सी है, फाइबर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे हैं जो विटामिन कंटेंट होते हैं और आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। सो इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च, तलहार मिर्च का पाउडर, बट इसको भी मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, एक तरफ इस तरह रहने देंगे। 1/4 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच। साथ में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच। साथ हमारे पास आ गया हल्दी, पिंच ऑफ जाएगा हल्दी का, ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक हो गया है जी, ये हमने इसमें ऐड किया और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा टैमरिंड टैमरिंड पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, ये मसाला भुनने में भी सपोर्ट करेगा और इमली बहुत अच्छी मज़ीद पक भी जाएगी। अच्छा, इमली जब पक जाती है तो वो एकदम गले में नहीं लगती है, वो भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर फिर आता है। एक साथ सारा हम पल्प नहीं डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस करते जाएंगे पल्प को और मज़ीद पल्प ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी, जहाँ पे हम इसको भून रहे हैं, एक और चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखिए मसाला बड़ा अच्छा सा भुन चुका है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और ये कैप्सिकम अब मैं ऐड करने जा रही हूँ।
सो ये बड़े मज़ेदार सी कैप्सिकम रेडी हो गई है। सो इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है चटखारा आलू पपड़ी। तो इसके लिए यहाँ लगाते हैं यहाँ पे वॉक, ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा हमें चाहिए इसके लिए तेल, तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये हमने इसमें ऑयल ऐड किया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू अगेन, एक बड़ी प्याज फाइन चॉप, जो कि बहुत अच्छी सी चॉप करके रखी है। गुल मुझे प्लीज़ दे दें स्पैचुला एक और, बहुत अच्छी सी चॉप करके रखी है प्याज। सो ये हमने इसमें ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन हमने इसमें ऐड कर दिया। ये बहुत अच्छा फ्लेवर्स को इन्हांस करेगा। ये देखें, यहाँ कैप्सिकम को हमने ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा इसको हम खड़ा रखेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट बस हम इसको पकाएंगे एंड दिस इज़ डन। उसके बाद जब तक इसको हीट लगती रहेगी, इसकी कुकिंग चलती रहेगी, और उसमें ये क्रंच नहीं जाना चाहिए। आप देखिए कितना प्यारा कलर इसका आया हुआ है, और ये लगती भी बहुत मज़े की है। सो इसको हम सौते कर रहे हैं। आ जाते हैं स्पाइस की तरफ। गुल बेटे इसको स्टिक करते रहिएगा। साथ में हमारे पास है तलहार मिर्च, जिसे आप देखें थोड़ा सा डायगनल मैंने काटा हुआ है। ये पूरी सौते जब हम अनियन और वो कर रहे होंगे, गार्लिक उसी में ऐड कर देंगे। साथ ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक हो गया। कुल इसको अच्छे से सौते कर लेंगी ना। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम आलू हैं, जिसको बॉईल किया हुआ है और ऑरेंज कलर लगाया हुआ है। अच्छा जी, मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा कमेंट आया था कुछ शरबत ड्रिंक को लेके और चीज़ों को लेके कि जी फूड कलर्स आर डेंजरस फॉर हेल्थ। सो फॉर दोज पीपल एडिबल फूड कलर्स लगाते हैं। अगर आप रंगाई वाला कलर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, सो यकीनन वो सेहत के लिए मुज़र सेहत है, लेकिन हम अपने किचन में ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते जो मुज़र सेहत है, उसका अंदाज़ा भी आपको होगा। तो 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं नमक, खटाई पाउडर 1 टीस्पून, तलहार मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। साथ हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प 1 लैडल, तकरीबन आधा कप, और इसको करेंगे हम मिक्स इस तरीके से। ये बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा इसका मसाला हो गया है तैयार। अब जब ये सौते हो जाएगा थोड़ा अच्छे से, तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। ये देखें, ये बड़ी प्यारी कुक हो गई है। सो दिस इज़ डन। इसको हमने ओवर कुक नहीं करना है, इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। दिस इज़ परफेक्टली डन, ठीक हो गया जी। और इसको हम डिश आउट करते हैं। सो ये हो गया गुल, तकरीबन हो गया है ये। सो बड़ा प्यारा सा अरोमा भी आ गया। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये आलू। ये बड़े मज़े की चाट है, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसको नीचे रख दें यहीं पे, कुछ ठीक हो गया। तो इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें ये पूरा जो मसाला है ना लिपट जाएगा, बहुत अच्छे से लग जाएगा इसमें। इसको मिक्स कर देंगे। मुझे राइस का प्लेटर दे दें, राइस हम सर्व कर देते हैं। ये देखें, बड़ी प्यारी सी कैप्सिकम, ये हमारे पास राइस मौजूद है। इस पे हम कैप्सिकम, अपनी जो टैमरिंड कैप्सिकम है वो हम सर्व करेंगे। इस तरीके से इतना प्यारा कोई इसका अरोमा आ रहा है इस वक्त, यू कैन नॉट इमेजिन। बहुत प्यारा सा इसका अरोमा जनरेट हुआ हुआ है। कैबेज हम इसकी प्लेटिंग में इस्तेमाल करेंगे। सो अगेन प्रमोट ग्रीन्स, बिकॉज ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्दी हैं। सो ये आपका प्लेटर हो गया है रेडी।
इस तरीके से हल्का सा सोस चिली को हम इस पर सिर्फ डस्ट करेंगे फॉर प्लेटिंग पर्पस। चूँकि तलहार मिर्च पाउडर है, इट्स नॉट टू मच शार्प फ्लेवर, बहुत तेज़ नहीं है, पर ये बड़ा प्यारा सा इसको लुक देगा आपके प्लेटर को। डन हो गया ये, परफेक्ट। गुल, इसको आप वहाँ सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप यहाँ देख सकें तो ये आलू भी हो चुके हैं तैयार। सो इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करनी है। बेटा वो मुझे दे दें पापड़ी जिसमें हमने अरेंज की थी, सो प्लीज़, थैंक यू। ये देखें, घर में भी पापड़ी बना सकते हैं इंशाल्लाह एक दिन, बल्कि आपको बनाना भी सिखाऊंगी हाउ टू मेड इट। ये घर में बनाना भी बहुत आसान है और बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आता है जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होती है। सो इसका बेस बनाना है, इसको आप बहुत चूरा भी कर सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर्ड के बच्चों को अगर आप दे रहे हैं, लेकिन ये साइज़ बड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा रैंडम तोड़ा हुआ, क्योंकि क्रंच थोड़ा बाकी रह जाता है। ठीक हो गया। सो इसमें हम सबसे पहले इसकी बेस तैयार करते हैं। हल्का सा दही इसकी बेस में डालेंगे ताकि थोड़ा सा फ्लेवर बन जाए। साथ में इमली का पल्प ये टॉप पे भी जाएगा और बेस पे भी हल्का सा जाएगा ताकि ये एक फ्लेवर जनरेट कर दे। ठीक है जी, इस तरीके से। फिर इसके ऊपर हम ये रखेंगे आलू। मुझे फोक दीजिएगा एक गुल सपोर्ट के लिए। थैंक यू बेटा। देख रहे हैं जी, घर की पार्टी हो और मज़ेदार से ये खाने हों शाम के चाय के साथ। इवन तो शाम की चाय क्या, ये तो वो खाने हैं जो आप डिनर पे भी सपोर्टिव मील के तौर पे सर्व कर सकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। सो ये देखें, कलर भी इसका बड़ा प्यारा सा आया हुआ है ना। देख रही हो गुल, कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है ना, और बड़ी इंस्टेंट। आलू उबले हुए रखें, सो एक ही तरह के नहीं बनाने, तो चेंज करना है। इसमें आपके पास आ जाएंगे टमाटर, इस तरीके से आपने टमाटर इसमें आपने रखने हैं, और थोड़ा सा कैबेज इसके प्लेटर में आपने डालना है इस तरीके से। ठीक हो गया जी। और हमारे पास है अगेन थोड़ा सा दही इसमें जाएगा। कलर कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, बड़ा प्यारा सा तैयार हो रहा है, ज़बरदस्त सा। थोड़ा सा इमली का जो पल्प है हमारे पास, सॉस है, चूँकि हमने देखो इसमें हल्की सी चीनी ऐड की है ना, सो वो फ्लेवर बड़ा प्यारा है। सॉल्ट भी एडेड है इसके अंदर। थोड़ी हरी मिर्चें इसके टॉप पे जाएंगी इस तरीके से। अच्छा, प्याज चूँकि हमने आलू में डाल दी थी तो हम टॉप पे प्याज नहीं डाल रहे हैं। दिस इज़ योर ऑप्शन, अगर आप डालना चाहें इसके टॉप पे अगर आप प्याज, सो वो आपकी ज़ाती चॉइस है। अदरवाइज़ हम इसमें प्याज डाल चुके हैं। बेटे साइड पे रखिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया हम इस पर डालेंगे। दीजिएगा बेटा नाइफ। थैंक यू। तो ये हरा धनिया आ गया इसके गार्निश पे। हरे धनिया का अपना एक लुक आता है ना, अपना एक फ्लेवर है, अपना एक जायका है। सो ये आ गया। और साथ हमारे पास चूँकि गार्निश बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, सो हम इसके टॉप पे ये गार्निश लगा देंगे इस तरीके से। और दिस इज़ डन। सो थैंक यू गुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर असिस्टेंस। ये हमारी रेसिपीज़ हो चुकी हैं दोनों तैयार। सो यू कैन सी ये दोनों प्लेटर्स हमारे मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। आलू का मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ। सो आलू के लिए हमने क्या किया था, 750 ग्राम आलू थे जो कि बॉइल्ड थे, इसको ऑरेंज कलर लगा दिए, 100% बॉइल्ड। ये नहीं कि आपने कुछ करनी शनी इसके अंदर तो छोड़नी है या फिर आपने इसको थोड़ा सा हाफ बॉइल करना है। परफेक्टली डन आलू है। उसमें आपने ऐड किया खटाई पाउडर, थोड़ा सा जो हमारे पास गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, इमली का पल्प हमने इसमें शामिल किया और उसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया।
अनियन गार्लिक को सौते किया, साथ उसमें तलहार मिर्च भी ऐड कर दी। जब वो अच्छे से सौते हो गया सो ये मैरिनेटेड आलू उसके अंदर डाल दिए। बेस में हमने इसके पपड़ी लगाई थी। पपड़ी लगाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा इमली का सॉस, थोड़ा सा दही उसमें अंदर ऐड किया। फिर ये आलू जो तैयार किए थे वो उसके ऊपर रख दिए। टॉप गार्निश में हमने श्रेडेड कैबेज इसके ऊपर रख दिया। साथ में हमारे पास टमाटर जो कि डाइस कटे हुए थे वो हमने इस पर गार्निश कर दिए। हरी मिर्च काट के आप इसके ऊपर डाल देंगे और अगेन थोड़ा सा इमली का सॉस और जो हमारे पास दही है वो ऐड करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। टॉप पे प्याज डालना आपकी अपनी चॉइस है, अदरवाइज़ हम प्याज इसमें शामिल कर चुके हैं। इसी तरह हम आ जाते हैं टैमरिंड कैप्सिकम की तरफ। इसके लिए हमारे पास इमली का पल्प 1 कप मौजूद था। सो हमने क्या किया, कैप्सिकम को आप काट लेंगे सीडलेस करके, उसको अच्छे क्यूब्स या ट्रायंगल फॉर्म में आप उसको काट लेंगे। अनियन गार्लिक को सौते करेंगे, उसमें डालेंगे इमली का पल्प 1 कप। साथ इसमें स्पाइसेस आप शामिल करेंगे, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तलहार मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड करके उसको भूनेंगे। साथ 1 टेबल स्पून शुगर हमने ऐड की। उस मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया। जब वो भुन गया तो हमने इसमें कैप्सिकम डाल के 2 से 3 मिनट पका लिया। इसको सर्व करेंगे बॉइल्ड राइस के साथ या फिर नान के साथ। अगेन दोनों के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना है। मुझे मेरी टीम को रखना है दुआओं में याद। इंशाल्लाह कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सो कीप वॉचिंग लज़्ज़त बाय स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।